एक गांव में लाला नाम का एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में दो बेटे भी थे, जिनका नाम मोहन और गोपाल था। लाला बहुत ही मेहनती था, लेकिन उसके दोनों बेटे बहुत ही आलसी थे। लाला अपने बेटों की इन आदतों से बहुत ही ज्यादा परेशान भी रहते थे और एक दिन अपनी पत्नी सोनाली से कहते हैं, हमारे दोनों बेटे पूरे दिन घर पर ही पड़े रहते हैं। क्या ये कभी काम करेंगे भी या नहीं? आप काम की बात कर रहे हो? यह तो खाना खाने के अलावा उठकर बैठते भी नहीं हैं। दिन भर बिस्तर पर सोए रहते हैं। लाला सुबह सुबह ही उठकर अपने खेत पर काम के लिए निकल पड़ते हैं। और इसी तरह एक दिन उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं बीमारी होने का नाटक करूं और अपने बेटों को खेत पर भेजूं। यह सोचकर उन्होंने पेट दर्द का बहाना किया और अपने बेटों से बोला, बेटा, आज मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है और खेतों में कटाई करना भी बहुत जरूरी है। तुम दोनों आज खेत पर जाकर कटाई कर दो। पिताजी, आप चिंता ना करो, हम दोनों अभी जाकर कटाई शुरू करते हैं। लाला बहुत ही खुश हुआ और अपने बेटे को काम समझाकर उन्हें खेत पर भेज दिया। उन दोनों के खेत पर जाने के बाद लाला अपनी पत्नी सोनाली से कहते हैं, तुम तो बेकार में ही मेरे बेटे को आलसी कहती रहती हो। देखो, आज मेरे दोनों बेटे खेत पर मेहनत करेंगे। आपसे ज्यादा मैं अपने बेटे को जानती हूँ। आप कल जाकर देखना, वह दोनों एक तिनका भी नहीं काटे होंगे। चलो चलो, कल पता चल जाएगा कि वे दोनों आलसी हैं या मेहनती। शाम होते ही दोनों बेटे वापस आ जाते हैं। पिताजी, आप तो बेकार में ही परेशान हो रहे थे। हम दोनों ने ही एक दिन में पूरा खेत को साफ कर दिया। देखो मेरे बेटे को, कितने मेहनती हैं। तुम तो बेकार में ही इन दोनों पर शक करती रहती हो। मैं तो आँखों से देखूंगी तभी विश्वास करूंगी। अगले दिन लाला अपने पूरे परिवार के साथ खेत पर पहुंचता है। उसका पूरा खेत कटा हुआ था। लाला बहुत ही खुश था और अपने दोनों बेटों से बोला, बेटे, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन तुमने इतने कम समय में कैसे कर लिया? इतने काम को तो करने में कम से कम 10 दिन लगते हैं। पिताजी, हमने आसपास के गांव वालों को बुलाया और बोला इस खेत को एक दिन में काट दो। उन्होंने पूरा खेत को एक दिन में ही काट दिया। हम तो वहाँ पेड़ के नीचे सो गए थे। क्या? और फसल का क्या हुआ? जिस गांव वालों ने जितनी फसल काटी उतनी फसल ले गई, और तो और कुछ गांव वाले दोबारा फसल काटने आ गए और देखते ही देखते पूरा फसल कट गया। हे भगवान, तुम दोनों ने पूरे एक साल की मेहनत एक दिन में ही मिट्टी में मिला दी। इससे अच्छा तो तुम दोनों घर पर ही पड़े ठीक थे। अब हम पूरे साल पालन पोषण कैसे करेंगे? इन मूर्खों ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। लाला को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर करे क्या। वह निराश होकर घर आ गया। मोहन ने अपने घर आकर कहा, पिताजी, आपने फसल काटने के लिए कहा था। आपने ये नहीं कहा था कि फसल को घर लाना है। वैसे भी हम लोग इतनी मेहनत थोड़ी ना कर सकते हैं। तुम दोनों को घर छोड़कर जाना होगा और मैं तुम्हारा बोझा अब नहीं उठा सकता। मैं और मेरी पत्नी किसी तरह गुजर बसर कर लेंगे। चलो निकलो यहाँ से। लाला अपने दोनों बेटों को घर से निकाल देते हैं। दोनों पूरे गांव भूखे प्यासे भटकते रहते हैं। शाम होते ही उन दोनों का भूख से बुरा हाल हो गया था। किसी तरह वह पेड़ के नीचे एक रात काटते हैं, लेकिन अगले दिन ही वे दोनों एक बनिए के खेत पर पहुंच जाते हैं और मोहन बनिए से कहता है, सेठ जी, हमें कुछ खाने को दे दीजिए। आप बदले में जो कुछ भी कहिएगा हम कर देंगे। सेठ जी उन दोनों को खाना खिला देते हैं और बदले में पूरा दिन उनसे मजदूरी करवाते हैं। शाम होते ही दोनों पेड़ के नीचे बैठे कुछ बात कर रहे होते हैं। अगर हमने अपने माता पिता का साथ दिया होता तो आज हमें यह सब देखना नहीं पड़ता और हमारे कारण हमारे माता पिता भी भूखे मर रहे होंगे। हाँ यार भाई, तुम ठीक कह रहे हो। चलो हम दिन भर सेठ के खेतों में मजदूरी करेंगे और रात भर अपने खेतों में काम करेंगे। कड़ी मेहनत करके फसल उगाएंगे। दोनों भाई दिन रात मेहनत में जुट जाते हैं और इधर लाला भी एक सेठ के दुकान में नौकरी करने लगता है
और कम तनख्वाह में ही अपना गुजर बसर करने लगता है। उसी बीच गांव में एक प्रतियोगिता होती है जिसमें सबसे अच्छे फसल वालों को इनाम दिया जाना था। लाला भी प्रतियोगिता देखने पहुंच जाता है, लेकिन जब इनाम की घोषणा होती है तो पहला पुरस्कार ही लाला को मिलता है। यह देखकर लाला दंग रह जाता है और कहता है, लगता है आपसे कोई गलती हुई है, मेरी फसल तो पहले ही बर्बाद हो चुकी है। अरे लाला भाई, यह कमाल तुम्हारे दोनों बेटों ने किया है। इन दोनों ने रात दिन मेहनत करके कम समय में फसल उगाकर नया रिकॉर्ड भी बना दिया है। तभी उसके दोनों बेटे आकर सामने खड़े हो जाते हैं और गोपाल बोलता है, पिताजी हमें माफ कर दीजिए, हमें अपने गलती का एहसास घर से निकलते ही हो गया था, इसलिए हमने मेहनत करके फसल उगाई है। लाला के आंखों में आंसू बहने लगी। उस दिन के बाद तीनों बाप बेटे बहुत ही मेहनत करने लगे और अपने पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगे।